कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। हमारा वीडियो पता नहीं आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पंचप्रयाग को बता दिए, अब हम तुरंत आगे चलते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, हमने गंगा नदी कहाँ से निकली, कैसे निकली, पंचप्रयाग सब बता दिया है। अब हम देखते हैं गंगा नदी। ये है हमारा गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी। ये है हमारी गंगा नदी। ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी हमने बताया था कि अलकनंदा भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग, देवप्रयाग में गंगा नदी। ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तरफ की नदियाँ, यानी बाएं तरफ की जितनी भी सारी नदियाँ गंगा नदी मिलती है फिर देखेंगे, और फिर देखेंगे दाहिने तरफ की नदियाँ। तो रामगंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी में मिलती है, और यह कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कहाँ मिलती है? कन्नौज में आके मिलती है। फिर हम बात करते हैं गोमती नदी की। एक हमारी नदी है गोमती नदी, और यह गोमती नदी कहाँ से निकली है? फुलहर झील से। कहाँ पर? फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और यह गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और यह गाजीपुर में जाके मिलती है। कहाँ पर? गाजीपुर में जाके मिलती है। फिर हम बात करते हैं घाघरा नदी की। यह घाघरा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, और यह छपरा में जाकर मिलती है। कहाँ पर? छपरा में जाकर मिलती है। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी की। किसकी? गंडक नदी की बात करते हैं। किसकी? गंडक नदी। और यह गंडक नदी पटना में जाके मिलती है। कहाँ पर? पटना में गंगा नदी में जाके मिलती है। फिर हम बात करते हैं कोसी नदी की। किसकी? कोसी नदी। यह कोसी नदी जिसे हम बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, यह कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, और यह कटिहार में जाके मिलती है। कहाँ पर? कटिहार में जाकर मिलती है। और गंगा नदी की सबसे लास्ट जो नदी है, यानी कि गंगा नदी की सबसे अंतिम नदी अगर पूछता है तो वो हमारा महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी है, और यह गंगा की सबसे अंतिम नदी है। कौन सी? सबसे अंतिम नदी है। अब हम देखते हैं गंगा नदी की दाएं तट की नदी कौन कौन सी, यानी कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। कौन सी? यमुना नदी। हम जानते हैं यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, और यह यमुना नदी प्रयागराज में संगम के तट पर मिलती है। और कहाँ पर? प्रयागराज में। यमुना नदी की कुछ सहायक नदी के बारे में हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है। तो कुछ चंबल नदी कहाँ से निकला हुआ है? चंबल नदी मालवा के पठार से। कहाँ से? मालवा के पठार से। एक है जाना पाऊ पहाड़ी। कौन सी? जाना पाऊ पहाड़ी, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। बेतवा नदी हम जानते हैं विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और यह केन नदी, केन नदी जो है हम जानते हैं कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी से केन नदी निकलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गाजीपुर, सॉरी, हम उसके बाद बात करते हैं टोंस नदी की। कौन सी? यह टोंस नदी। कहाँ पे? टोंस नदी। और यह टोंस नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी। कौन सी? गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कर्मनाशा नदी की। किसकी? ये देखो कर्मनाशा नदी। कौन सी? कर्मनाशा नदी। और यह कर्मनाशा नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और सोन नदी को हम जानते हैं कि सोन नदी अमरकंटक पर्वत से। कहाँ से? अमरकंटक पर्वत से निकलती है, और यह सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और यह पटना में जाकर मिलती है। कहाँ पर? पटना में जाकर मिलती है। फिर हम आगे चलते हैं, एक है हमारी पुनपुन नदी। कौन सी? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है फल्गु नदी। कौन सी? पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है फल्गु नदी, और यह फल्गु नदी पुनपुन नदी में मिल करके पटना में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना में मिल जाती है। यानी पटना में 3 नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी? एक गंडक नदी, एक सोन नदी, और एक पुनपुन नदी। फिर हम बात करते हैं जब यह गंगा आगे बढ़ती है, यानी कि जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इस गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। किसको? पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारी गंगा है उसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और यह पद्मा नदी जो है
यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और ये जमुना और पद्मा नदी मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है और यह मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। जय हिंद। और आई होप कि आप लोगों को गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा, और मैं गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा कहीं से भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जय हिंद।